केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार गांव के विकास के लाख दावे करती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाई है। ऐसी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई है, जहां गांव तक एम्बुलेंस के पहुंचने का रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि ग्रामीणों को खाट पर मरीज को लाना पड़ता है। कई बार नदी पार कराई जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का जो है वो वहाँ पर रास्ता है, लेकिन गांव से और जो कनेक्टिविटी देखें तो वहाँ पर रास्ता नहीं है एम्बुलेंस जाने का। सबसे बड़ी बात ये होती है तब 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे लंबी दूरी पार करके खाट पर या कांवड़ के भरोसे जो वो मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुँचाया जाता है। वही अगर बात करें मध्य प्रदेश की, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रायसेन ग्रामीण अंचल में भी इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। पक्की सड़क नहीं है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर जब बारिश होती है तो रास्ते इतने ख़राब होते हैं कि ये जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। मजबूरन जो है खाट पे या कांवड़ पे मरीज को लाकर मेन रोड में खड़ी एम्बुलेंस में उन्हें अस्पताल भेजना पड़ता है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खाट पर स्वास्थ्य सिस्टम है हमारा। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, हजारों करोड़ का बजट जारी किया जाता है, बड़े दावे होते हैं। अब भी सरकार बदलती है तब इस सिस्टम को सुधारने का बात किया जाता है। कभी मोहल्ला क्लिनिक चलाने की बात की जाती है, कभी जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से तमाम जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का वो दावा किया जाता है। लेकिन सूरजपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर और रायसेन की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये बयां कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत उन दावों की क्या है जो प्रशासन करती है, शासन करती है। नौशाद है सूरजपुर से साथ में। नौशाद, ये जब भी बारिश होती है इस तरह की, हमेशा इस तरह की तस्वीर आपके यहाँ से सामने आती है। मेरे ख्याल से 5 दिन पहले भी एक जब तस्वीर सामने आई थी, वहाँ पर इस तरह का एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया था खाट में लेकर। इसके पहले भी 2 हफ्ते पहले भी यही तस्वीर सामने आई थी। क्या वहाँ पर सिस्टम इसी तरह चलता है, स्वास्थ्य मंत्री या उसका पूरा उनका इलाका होने के बावजूद भी? जी, समझ चाहूंगा सर कि जिस तरह से लगातार जैसे बारिश शुरुआत होती है इस तरह के नज़ारे यहाँ पे आम बात हो जाती है। खाट पे लाना या फिर खाट से या फिर पैदल लेके आना, मतलब इस तरह के नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है। चाहे वो बिहारपुर का मामला हो, चाहे वो प्रतापपुर का हो, इस तरह के देखने को मिलते हैं। लगातार इस बात को उठाया भी जाता है, लेकिन अभी तक उन जो ग्रामीण गांव के ग्रामीण को ये समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। बताना चाहूंगा कि संभाग से ही हमारे मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस तरह से लोग इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ सरगुजा संभाग के सरगुजा से हुए करते, तो उसके बाद भी ये मामले देखने को लगातार मिल रहे हैं। अभी भी इस तरह से अभी भी बारिश हुई है। अभी कई ऐसे गाँव हैं जो अभी अगर बीमार पड़ जाता है तो उनको एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी, उनको खाट के सहारे ही लाना पड़ेगा। तो खाट के सहारे ही लाना पड़ेगा। लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो सूरजपुर में और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जबकि उसी संभाग से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, लेकिन अपने ही जिले के अपने ही क्षेत्र में जो है वो इस तरह की तस्वीर देखकर भी अगर मंत्री जी न जागे और स्वास्थ्य सिस्टम न जागे तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये तो हुई छत्तीसगढ़ की बात। मध्य प्रदेश में हम रायसेन की बात करेंगे। संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी हमने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाई छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जिस क्षेत्र से, जिस संभाग से स्वास्थ्य मंत्री जी चुनकर आए हुए हैं, वहां पर की ये स्थिति है। आपके यहाँ की स्थिति पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, ये बड़ा सहयोग है जैसा कि छत्तीसगढ़ का आप बता रहे हैं। हमारे रायसेन जिले से भी उदयपुरा विधानसभा है, यहाँ से नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन उन्हीं के जिले की हालत ये है कि लगभग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आदिवासी क्षेत्र है, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है। 1 दर्जन से अधिक ऐसे क्षेत्र और गांव हैं जहां पे नदियों पे पुल नहीं है, और पुल अगर बनाए भी गए हैं तो वो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गए। आलम ये है कि पुलों पे 4 से 5 फीट पानी रहता है, और आप समझ सकते हैं कि जब पुल पे पानी होता है और ऐसे में अगर किसी की डिलीवरी होनी है, कोई बीमार है, उसके लाने ले जाने में कितनी बड़ी समस्या आ सकती है आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी एक ताजा मामला रायसेन जिले में ही सांची विधानसभा का है, जहां हमारे विधायक के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी आते हैं, और ये पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। जी। और वर्तमान में हमारे रायसेन से नरेंद्र शिवाजी पटेल जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं के जिले की हालत ये है कि हिनौतिया, शक्तितोला, बसिया, ऐसे 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर छोटी बड़ी नदियों पर पुल नहीं है, और जो पुल है भी वो रपटे के स्वरूप में है, तो उन पर पानी भर जाता है और आए दिन कोई न कोई ऐसी समस्या रहती है। अभी ताजा मामला है 25 तारीख का, अपने चैनल पे ये खबर दिखाई गई थी कि एक राजू सिसोदिया नामक एक युवक
जिसने अपनी नदी पर पानी के चलते जान गंवा दी क्योंकि उसके सीने में दर्द हुआ था। और चूंकि नदी पे बहुत तेज बहाव था, ज्यादा पानी था और इसकी वजह से उसको अस्पताल तक पहुंचाने में देरी हो गई और उसकी मौत हो गई। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कई तस्वीरें हैं। अभी एक तस्वीर INH पे ही दिखाई गई थी कि ऑटो बह गया है। तो 77 साल बाद, आजादी के 77 साल बाद यदि ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि विकास की रूपरेखा क्या हो। तो विकास की रूपरेखा क्या है? दो साथी मेरे बता रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ से, एक मध्य प्रदेश से। विडंबना देखिए कि दोनों जहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं दोनों क्षेत्रों से दोनों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री चुनकर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अपने क्षेत्र में अगर ये स्थिति नहीं सुधार पाते हैं तो क्या कहा जाए। बाकी प्रदेश की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और जो स्वास्थ्य सिस्टम खुद वेंटिलेटर पे है, खाट पर है, उसको लेकर दावे किए जाते हैं। पूरे प्रदेश को लेकर एक आईना दिखाती हुई 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की।